दृश्य 5। अनसुलझे रहस्य। कैमरा शॉट्स। पिछली रात की घटना के कुछ घंटे बाद सुबह की हल्की रोशनी ताजमहल परिसर पर पड़ रही है। पर्यटक धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं और माहौल सामान्य होने लगा है। रमेश थका हुआ और डरा हुआ एक बेंच पर बैठा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। वह बार बार रात की घटनाओं को याद कर रहा है। एक अन्य सिक्योरिटी गार्ड सुरेश उसके पास आता है। क्या हुआ था रमेश? तुम कल रात बहुत घबराए हुए थे। रमेश सुरेश को रात की सारी बातें बताता है। भिखारी, उसकी अजीब बातें, साया, हवा का बवंडर और भिखारी की मौत। सुरेश उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम थक गए होगे रमेश, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ सब ठीक है। रमेश निराश होकर चुप हो जाता है। उसे पता है कि उसने क्या देखा है, लेकिन वह इसे साबित नहीं कर सकता। वह उस जगह की ओर देखता है जहाँ भिखारी मरा था, लेकिन वहाँ अब कुछ भी नहीं है। दृश्य 6। चेतावनी के निशान। कैमरा शॉट्स। रमेश अपनी ड्यूटी पर वापस लौटता है, लेकिन उसका ध्यान भटक रहा है। वह हर साये और हर आवाज से डर रहा है। चलते चलते उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। जहां भिखारी बैठा था, वहां अब धूल में कुछ उखड़े हुए निशान दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने जमीन को बुरी तरह से खरोचा हो। रमेश झुककर उन निशानों को ध्यान से देखता है। वे निशान रात में उसे दिखे भिखारी के हाथों पर बने प्रतीकों से मिलते जुलते हैं। उसका डर और बढ़ जाता है। अचानक उसे मुख्य गुंबद के ऊपर से एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा गिरता हुआ दिखाई देता है। वह बाल बाल बचता है। ऊपर देखने पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दृश्य 7। साये का पीछा। कैमरा शॉट्स। रमेश अब बेचैन हो गया है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है। दोपहर की धूप में भी उसे मुख्य स्मारक के आसपास कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं, जो पल भर में गायब हो जाती हैं। रमेश एक साये को एक खंभे के पीछे छिपते हुए देखता है। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता है। जैसे ही वह खंभे के पास पहुंचता है, वहां कोई नहीं होता, लेकिन खंभे पर उसे वही अजीब प्रतीक खुदा हुआ मिलता है जो उसने भिखारी के हाथ और जमीन पर देखा था। प्रतीक अभी भी धुंधला सा चमक रहा है। दृश्य 8। रहस्य गहराता है। कैमरा शॉट्स। रमेश कंट्रोल रूम में वापस जाता है और पिछली रात की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अनसुना कर दिया जाता है। निराश होकर वह खुद ही उस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। वह लाइब्रेरी जाता है और ताजमहल के इतिहास और स्थानीय किंवदंतियों के बारे में किताबें खंगालता है। एक पुरानी किताब में उसे एक कहानी मिलती है जिसमें एक प्राचीन आत्मा का उल्लेख है जो पूर्णिमा की रात को लौटती है और उन लोगों को सजा देती है जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। किताब में उस आत्मा के साथ जुड़े कुछ प्रतीकों का भी वर्णन है, और वे वही प्रतीक हैं जो रमेश ने देखे थे। दृश्य 9। पूर्णिमा की रात। कैमरा शॉट्स। उसी रात आसमान में पूरी चांदनी छाई हुई है। रमेश ड्यूटी पर है, लेकिन इस बार वह डरा हुआ नहीं है, बल्कि तैयार है। उसने अपने हाथ में एक हनुमान चालीसा पकड़ रखी है। आधी रात होते ही परिसर में वही अजीब ठंड महसूस होने लगती है जो पिछली रात हुई थी। हवा में एक धीमी भयानक धुन फिर से गूंजने लगती है। रमेश मुख्य गुंबद की ओर देखता है। इस बार अंधेरे मेहराब में वह लाल बिंदिया और स्पष्ट रूप से देख पाता है दो चमकती हुई आंखें जो उसे घूर रही हैं। अचानक पत्थरों के बीच से वही लंबा टेढ़ा मेढ़ा साया निकलता है और धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगता है। इस बार साया और भी भयानक और ठोस दिखाई दे रहा है।
रमेश डरकर पीछे हटता है, लेकिन साया उसका पीछा करता रहता है। रमेश जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देता है। दृश्य 10। अंतिम कॉन्फ्रॉन्टेशन। कैमरा शॉट्स। जैसे ही रमेश हनुमान चालीसा का पाठ करता है, साया थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन वह अभी भी आगे बढ़ रहा है। अचानक जमीन कांपने लगती है। ताजमहल के आसपास की मिट्टी में दरारें पड़ने लगती हैं। साया एक जोर की चीख के साथ रमेश पर झपटता है। रमेश अपनी टॉर्च उस पर मारता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। आखिरी क्षण में रमेश अपनी जेब से एक छोटा सा त्रिशूल निकालता है, जो वह हमेशा अपने साथ रखता था, और उसे साए की ओर फेंक देता है। त्रिशूल साए से टकराता है और एक भयानक रोशनी फूटती है। साया चीखते हुए गायब हो जाता है। दृश्य 11। शांति और एक नया डर। कैमरा शॉट्स। सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। चांदनी पहले की तरह चमक रही है। जमीन की दरारें भी धीरे धीरे भर जाती हैं। रमेश हाँफ रहा है, लेकिन वह जीवित है। वह उस जगह को देखता है जहां साया गायब हुआ था। वहां अब कुछ भी नहीं है। सुबह होती है। परिसर में फिर से चहल पहल है। सुरेश रमेश के पास आता है। तुम ठीक हो रमेश? तुम रात भर कहाँ थे? रमेश मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा डर अभी भी मौजूद है। मैं ठीक हूँ सुरेश, बस थोड़ी नींद आ रही थी। वह जानता है कि उसने जो देखा और अनुभव किया है, वह कभी नहीं भूलेगा। रमेश एक आखिरी बार ताजमहल की ओर देखता है। स्मारक शांत और भव्य लग रहा है, लेकिन अब रमेश को उसकी सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य और डर महसूस होता है। अचानक उसकी नजर मुख्य गुंबद के नीचे वाले सबसे ऊंचे और अंधेरे मेहराब पर फिर से जाती है। इस बार वहां 2 नहीं, बल्कि 3 छोटी लाल बिंदियां चमक रही हैं, जैसे कोई और भी जाग गया हो। रमेश की आंखों में आतंक छा जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है और पिछली रात की भयानक धुन तेज होती हुई खत्म हो जाती है। एक और ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो इस बार थोड़ी तेज और ज्यादा भयानक है।